अस्सलामुअलैकुम। जहाँ हम लोग इस वक्त जा रहे हैं, ये इमाम नकी अलैहिस्सलाम को जहाँ जिस कैद खाने में रखा गया था, उस कैद खाने में देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ओरिजिनल तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये तो महल है, नीचे से भी दिख जाएगा सारा। नीचे चले जाए, नीचे आ जाए। यहाँ से हम लोग नीचे, ओहो, बहुत धीरे धीरे आइएगा, बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है। ये हम लोग जो हैं, जहाँ जिस कैद खाने में रखा गया था इमाम को, हम उसको चप्पल यहीं छोड़ना थे। चप्पल नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। कैद खाना जिसमें कैद कर रखा था ये कुएं के अंदर। आप ये देख सकते हैं इमाम को इस कुआं में, जो जेल समझ लीजिए, कैद खाना समझ लीजिए, उसमें इमाम को कैद कर रखा था। ओहो, इसमें अच्छे नहीं जा सकते। आप देखिए, हाँ सल्ली अला अल्लाह। ये नीचे का सिरा है, ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। हम ऊपर से नीचे आए हैं और ये से इमाम को खाना दिया जाएगा। इमाम बस इतना सा कैद खाना था, ना सही से खड़े हो सकते थे, ना सही से जो है कुछ कर सकते। बहुत अजियत थी। ये वो जगह है जहाँ इमाम को यहाँ से खाना दिया जाता था। और ये जो भी कुछ है यही है। यहाँ से इमाम को खाना दिया जाएगा। हाँ, इमाम से इतने से हिस्से में ही इमाम बैठते थे और इतने से हिस्से से उनको खाना दिया जाता था। आप साइज देखिए कि हमारा हाथ भी मुकम्मल नहीं तरीके से नहीं जा रहा है, तो उनको वो यहाँ पर रहते कैसे होंगे इसमें। या अल्लाह, शायद कई साल 14 साल इसके अंदर। तकरीबन 14 साल के आसपास कहीं जाते। अब ये वो हो सकता, अब ये जनाब पहले एक तरफ आइए। बिस्मिल्लाह मौलाना। यकीनन आप इस वक्त जिस मकाम पर हैं, ये मकाम दिल हिला देने वाला है। ठीक है, जब आप इस मंजर को देखेंगे तो जरा तसव्वुर में उस मंजर को लाइए कि जब इमाम इसमें रहते होंगे। एक ज़ियारत कर दीजिए, दूसरे को ज़ियारत करिए। सिर्फ तसव्वुर करना शर्त है। अगर आप तसव्वुर करेंगे तो यकीनन आपके प्यास न रुकेंगे कि इस छोटे से कैद में इमाम किस अंदाज से रहे हैं, किस तरीके से रहे हैं। हमारे आका को कितनी अजियतें होती होंगी, और आज हमारे पास कितने आसाइश व आराम के सामान मुहैया है। और आज के जिंदान और आज के कैद खाने भी हम देख रहे हैं कि आज के कैद खानों में कितना आराम है और किस तरीके से इंसान रहता है। लेकिन आप देखिए ऐसा कैद खाना कि जिसमें इमाम खड़ा होना भी चाहते तो खड़े ना हो सकते। ऐसे कैद खाने में इमाम को जिंदगी गुजारनी पड़ी है, ऐसे कैद खाने में इमाम को रहना पड़ा है। और ये अजियतें बड़ी क़यामत की अजियतें हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जवानी के सिर में बाप इस दुनिया से गए हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की उम्र 25 बरस की उम्र है। 25 बरस की उम्र क्या होती है? 25 बरस की उम्र में बाप इस दुनिया से गया है। और आप जानते हैं कितने
जहर दगा जो इमाम को दिया गया है, चंद इमाम ऐसे हैं कि जिन्हें जहर दगा सख्त जहर दिया गया। उनमें एक है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जिगर के टुकड़े तश्त में आ गए। दूसरे इमाम है इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो मौला ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जैसे मेरा जिगर पानी हो रहा है। तीसरे इमाम है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। यही इमाम के जिनको जहर दिया गया, जहर के आलम में तड़प रहे थे, अपने ही घर में कैद रहे इमाम, बरसों अपने ही घर में कैद रखा गया है। और जब इमाम को जहर दे दिया गया तो इमाम के घर तक पहुंचाया गया। मुतवक्किल चाहता था कि इमाम की नमाज मैं पढ़ाऊं, लिहाजा वो कोशिश कर रहा था कि इमाम जल्दी से घर से निकले। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने चाहने वालों को जमा कर लिया, चाहने वालों को बुला लिया, कहा कि मैं चाहता हूं कि घर में ही नमाज पढ़ा दूं। हमारे यहाँ गरीब से गरीब का जनाजा भी घर से निकलता है, अजीज अकारिब रिश्तेदार आते हैं, नमाज़े मैयत पढ़ते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, लेकिन हमारा 10वां गरीब इमाम, ये नकवी सादात इन्हीं की औलाद है, इन्हीं की औलाद है नकवी सादात। इसमें न जाने कितने नकवी हैं, आप सब इन्हीं की औलाद है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। इमाम ने चाहने वालों को जमा किया, मुतवक्किल न पढ़ाए, हम नमाज पढ़ाएंगे इसलिए कि इमाम की नमाज इमाम पढ़ाता है, मासूम की नमाज मासूम पढ़ाता है, लिहाजा इमाम ने नमाज पढ़ाई। मैं कहूँगा ये मेरे आका हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आपने घर में सही मगर अपने बाबा की नमाज पढ़ाई, अली नकी की नमाज पढ़ाई, तो आपकी फुफिया बहने बेमखना और रिदा न थी, आपके हाथों में हथकड़ियां न थी, पैरों में बेड़ियां न थी, कमर में लंगर न था, लेकिन हाय सैयद सज्जाद, करबला का मैदान, अपने बाप का जनाजा कैसे उठाते, नमाज कैसे पढ़ाते, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। खाना दे दिया जाता था, खाना दिया जाता था यहाँ से, खाना दिया जाता था यहाँ से। मौलाना साहब ये जो ये इधर की तरफ है, ये क्या कंस्ट्रक्शन है? ये सब जो है फौजों का, दीगर कैदियों का, सबका इंतजाम है। ये कैद खाना है, ये वैसे कैद खाना था यहाँ खाने तो भाई कैदियों के लिए पानी वगैरह। ये उस जमाने की नहीं है लकड़ी, बाद में लगाई गई, ये इमाम के जमाने की लकड़ी है। ये तो बाद की यहाँ पे पानी लगाता था, कैदियों के पीने के लिए पानी हुआ करता था। उधर वैसे जानवर भी थे, और जनान खाना था उधर। यहाँ का सहरा तो तपता होगा, पूरा एटमॉस्फेयर मैं कहा ये तो सब तपता होगा, इतना खतरनाक। बहुत ठंडा है, देखिए आप। ना ना बाद में बनाई गई थी, मरम्मत हुई है। दीवारें जो है देखिए ये इसके अंदर दीवारें से चिपक गई है ना, इसके अंदर भी लोग रखते थे। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कैसे जाते होंगे कैदी, देख लो, ये है उस जमाने की चीज, ये बनाई हुई नहीं है उसी जमाने की, कैसे जाता होगा आदमी। और मत जाइए अंदर भाई। ये वो जगह है जहाँ पर कैदियों को अंधेरे में रखा जाता था, उस दौर की ही है ये। ये सब जगह कैदियों की है। भाई हमारे साथ ज़्यादा आगे मत जाओ।
कोई चीज हो चलो, कोई चीज हो दस भी तो सकती है, ये सब पुरानी है। अरे चलिए तो हट हो गया, ना कहीं आपका पैर ऐसा पड़ जाए वो नीचे को निकल जाए। हो गया। आ जाओ। अन्ना कोई चीज हो सकती है, सांप वगैरह हो सकता है। इधर को आइए आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। हट बेटा। ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। हाय सितम मौला, हाय सितम मौला। वो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि नीचे जाके अंदर रहते होंगे। तो उस मलंग का घर था ये किसका? ये किला है कि यहाँ पर कैद खाना था ये। अच्छा, इसका किला था। ये तो कर ला, कोई भी हैरान नहीं रहता होगा। जहाँ पर भी रहता होगा। देखा आपने नीचे? ना हमारे का कैद खाना वो है पीछे। ये और कैद खाना कैदियों का था। आ जाओ भैया। अरे वो अपने वहाँ है आगे। ये इमाम का यहाँ पर कुछ था। कुआं था ये? नहीं, आई डोंट नो क्या था। बहरहाल कुछ था। हाँ, गए नहीं नीचे? हाँ? सांस कर जाता हूँ बस, इधर से चले जाते, इधर से सांस। ये जो है और चीज़ें हैं यहाँ पर। अब क्या डोम्स हैं ये पता नहीं। ये कुआं है। पटा तो हटता नहीं हैं? ये छत पटा हुआ था। पटा। हाँ, मगर कुछ निशान नहीं। ये तो बनाया जा रहा है नया दोबारा तरीके से। अच्छा अच्छा। ये शायद घोड़े बांधने की जगह थी ये। हमारे मज़लूम इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम, नक़वी सादात जिससे आज दुनिया में जानी जाती है, क्या सितम हुआ होगा उन पे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। ये शायद उस दौर का कुआं हुआ करता होगा जिससे कि लोग और घोड़े और यहाँ पर पानी वानी पीते होंगे। और ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। कितनी पुरानी है ये नहीं पता, मगर हाँ बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं पीछे जो यहाँ का राजा हुआ करता था
उसके किले का कुछ हिस्सा वहाँ पर पीछे अभी दिख रहा है, विजिबिलिटी में है। बहुत कर्रा सितम किया गया हमारे इमामों पर। कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसको हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि क्या रहा क्या नहीं रहा। देखिए वो सामने एक पिलर सा गोल गोल सा दिख रहा होगा आपको, हैं वो जो वहाँ का राजा था उसकी किले का कोई हिस्सा था जिसमें से यहाँ पर वो कैद खाना हुआ करता था। और ये हिस्सा यहाँ पर है और हम अब वापस रवाना हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले।